आइए हम फिर से 9th क्लास के लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3F, जो कि RS अग्रवाल के बुक से है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे AQ प्लस होल क्यूब ऑफ A प्लस B इज इक्वल AQ प्लस BQ प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर, ये पढ़े थे। इससे हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होगा, इधर आएगा होल क्यूब, ये हो जाएगा, और ये जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आकर होगा -3A स्क्वायर B माइनस 3AB स्क्वायर, और इधर क्या बचा आपका A क्यूब प्लस B क्यूब। अब इस दोनों में देखिए हम क्या करेंगे, यह तो हमारे पास है ही, इस दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो वह है -3AB, तो इधर क्या बचा A और इधर प्लस B बचा। इसको हम फिर क्या करेंगे, अब देखिए इसमें A प्लस B कॉमन है, तो A प्लस B हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा, यहाँ पर बचा A प्लस B पर 3 पावर था, 1 पावर कॉमन ले लिए तो 2 पावर बचा, और इस दोनों में से ये कॉमन ले लिए तो -3AB बचा। फिर हम क्या करेंगे, A प्लस B और ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है, हम लोग जानते हैं, तो ये लिख दिए हम। अब देखिए इसको A प्लस B इंटू A स्क्वायर, और 2AB में से 3AB गया तो माइनस में 1AB बचेगा। यही हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, A क्यूब प्लस B क्यूब का फॉर्मूला क्या हो गया, A क्यूब और प्लस B क्यूब को जब फैक्टराइज किएगा करने तो हम लिखेंगे ये, और यह हमारा फॉर्मूला हो गया, पहला फॉर्मूला आ गया। दूसरा हम लोग देखते हैं, चूंकि हमारे पास ये एक फॉर्मूला और है, ये फॉर्मूला है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, A क्यूब माइनस B क्यूब का फॉर्मूला हम लोग प्रूव करते हैं। मैं जब भी सवाल बनाता हूं तो फॉर्मूला को पहले प्रूव करता हूं। तो आइए इसमें क्या करेंगे, हम इस दोनों को इधर ले आएंगे तो प्लस 3A स्क्वायर B होगा और माइनस 3AB स्क्वायर होगा। इधर फिर देखिए A माइनस B का होल क्यूब, इस दोनों में 3A स्क्वायर A तो A, B तो B स्क्वायर, तो B कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पर A माइनस B बचा। इस दोनों में फिर से A माइनस B कॉमन हो गया, बचा क्या, A माइनस B में 3 पावर था, 1 पावर कॉमन ले लिए 2 बचा, और ये कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 3AB बचा। फिर हम ये जो होल स्क्वायर है इसका फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर होता है, और ये 3AB हमारे पास पहले से है ही, और यहाँ A माइनस B है, ये देखिए 3AB में से 2AB गया तो एक AB बचा प्लस साइन में, और हमारा फॉर्मूला आ गया यही। A क्यूब माइनस B क्यूब को जब फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला होगा। अब इस दोनों को जब गौर से देखेंगे, जब A क्यूब प्लस B क्यूब रहेगा तो A प्लस B, A और B प्लस में रहेगा, और यहाँ A स्क्वायर B स्क्वायर तो दोनों में रहेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है,
यहाँ जब ये प्लस में है तो ये माइनस में होगा, और ये जब माइनस में है तो ये प्लस में होगा। आइए हम लोग अब इस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है यह, और इसका यूज आप हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में आ जाता है, चाहे वह ट्रिगोनोमेट्री हो, चाहे वह 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, अलजेब्रा में तो है ही। तो इस सब फैक्टराइजेशन का काम आ जाता है। तो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वह है इजी ही है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। फर्स्ट नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है x³ + 27। तो 27 को हम 3 का क्यूब लिखेंगे, यह a है यह b है, तो क्या होगा a + b * a² मतलब x का स्क्वायर, और यहाँ जब प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, a × b + b का स्क्वायर, x + 3 × x² - 3x + 9, और ये हो गया हमारा आंसर। सेकेंड नंबर का ऐसा ही है, फर्स्ट नंबर ही है। सेकेंड नंबर जो है यह है हमारा 27a³ + 64b³। इसको हम लोग 3a का क्यूब लिखेंगे और इसको 4b का क्यूब लिखेंगे, और ये a है ये b है, प्लस है तो क्या होता है a + b * a का स्क्वायर - ab + b स्क्वायर, 3a + 4b, 3 का स्क्वायर 9, इधर 3 × 4 = 12ab और 4 का स्क्वायर 16, और हमारा आंसर आ गया। अब इसमें जो क्वेश्चन है मैक्सिमम एक जैसे ही है, तो मैं कोशिश करता हूं जो एक जैसा है वह छोड़ने के लिए, और जो डिफरेंट है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको मैं सोल्व करता हूं, और बाकी को चूंकि आपको भी बनाना है, और अगर मैं सारा प्रॉब्लम सोल्व करूं तो फिर परेशानी है, आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा और आप सीख नहीं पाओगे। तो अब इसमें एक देख रहे हैं, जैसे 5 नंबर का है। 5 नंबर में है 16x⁴ + 54x। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मतलब कोई भी फैक्टराइजेशन है तो हम पहले दोनों तीनों या जितना भी टर्म्स है उस सब को चेक करेंगे कि उसमें कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है तो हम पहले उसको कॉमन ले लेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें 4 से और इसमें 2 से, दोनों का HCF 2 है, 2 8 जा और 2 27 जा, x⁴ और x भी कॉमन आ गया, तो 2 8 जा और यहाँ 27, इसको हम 2x का क्यूब लिखेंगे और इसको 3 का क्यूब लिखेंगे, और यह आ गया फॉर्मूला पर a³ + b³ के फॉर्मूला पर। तो a + b * a² - ab + b², यह हो गया 2x × 2x + 3, और ये 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 3 जा 6x, और ये 9। ये हो गया हमारा आंसर। फिर हम देखते हैं 5 के बाद 7 वैसा ही है, 6 वैसा है, 7 को देखते हैं, 7 भी वैसा ही है। इसमें भी कुछ जो कॉमन आएगा पहले उसको हम कॉमन लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे। तो यह है 7 नंबर में, यह शायद आप लोगों को आसान लगेगा, यह है भी आसान, थोड़ा सा हम लोग
को परेशान इसको देख करके लगेगा, लेकिन यह परेशान होने का हम लोगों को नहीं है। आप देखेंगे x टू द पावर 5 और x स्क्वायर में x स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो x स्क्वायर हम कॉमन ले लिए तो यहाँ x क्यूब बचा, 3 और 2 5 हो गया, और यह पूरे में से पूरे कॉमन ले लिए तो 1 बचा। अब यह फॉर्मूला पर आ गया x क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये हो गया a और ये हो गया b। इसको लिखेंगे हम क्या, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यह हमारे पास आंसर आ गया, यही आंसर हो गया। फिर 7 8 में डेसिमल है, तो डेसिमल जिसमें रहेगा उसका हम डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जैसे इसमें है ए क्यूब प्लस 0.008, तो इसको क्या लिखेंगे, ए क्यूब, इसका डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/3008/1000, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे हम, ए क्यूब, और इसको वैसे ये डिवाइड भी हो सकता था, हम डिवाइड कर सकते हैं इसको 8 से, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे 1/125, और यह हो जाएगा ए क्यूब, और ये 1/5 का क्यूब हो गया। तो अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। और यह जो चूंकि क्वेश्चन में डेसिमल था तो आंसर में भी डेसिमल होगा, हो सकता है हम इसको अगर इसी फॉर्म में रहने देते तो भी ठीक ही था, अगर ऐसा भी करते हैं तो यह भी ठीक है। देख लीजिए, इसको हम लिखेंगे a प्लस, और ये डेसिमल में, इसका आंसर डेसिमल में ही होना चाहिए। क्वेश्चन जब डेसिमल में है तो आंसर भी डेसिमल में होगा, तो हम दोनों तरह से बनाते हैं। 5 डेसिमल लिए, 5 2 जा 10 हो गया, यहाँ पर ए स्क्वायर, और ये 5 2 जा तो क्या होगा 0.2a, और यह होगा 1/25, और 25 से जब हम 1 को डिवाइड करेंगे तो नहीं लगा, फिर नहीं लगा, और ये हो जाएगा 0.004, ये आंसर होगा। अब हम देखिए, ये तो आंसर आ गया, तो जैसे या था वैसे ही बनाते हैं, दोनों मेथड से हम लोग देखते हैं। यह क्या है 0.008, इसको लिखेंगे ए क्यूब, और इसको लिखेंगे 0.2 का क्यूब, तो 2 इंटू 2 इंटू 8 होगा, और 3 बार जब होगा तो 3 डिजिट पीछे डेसिमल होगा, तो यही होगा। तो इसको लिखेंगे हम a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर, यह हो गया a प्लस 0.2 इंटू ए स्क्वायर, और यह 0.2a, और ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, और जब डेसिमल है एक डिजिट के पीछे और स्क्वायर करते हैं तो 2 डिजिट के पीछे डेसिमल होगा, डिजिट है नहीं तो 0 दे देंगे, यही हो गया हमारा आंसर। अब जो है हम इसमें से, अब मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा ही है, हम देख रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा ही है जिसमें आपको प्रॉब्लम होना चाहिए, मैं अब उसको सोल्व कर रहा हूं। हम अब जा रहे हैं सीधे 21 नंबर पर, जिसमें प्रॉब्लम आने वाला है। 21 नंबर का है क्वेश्चन, टिक लगा हुआ भी है इसमें। 20 इसमें है x टू द पावर 6 माइनस 729। तो x, चूंकि यह चैप्टर जो है क्यूब वाला, तो इसको हम क्यूब के फॉर्म में जब लाएंगे तो कैसा होगा,
आप देखेंगे कि इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का क्यूब और ये 9 का क्यूब आ गया। और इसका फॉर्मूला होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। और आप यहां देखेंगे यह फिर से एक फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 जा 4, ये हो गया 9x स्क्वायर और ये हो गया 81। अब यहाँ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये ज्यों का त्यों हम लोग ऐसे ही लिख देंगे और यही हमारा 21 का आंसर। अच्छा, यह जो है इसका भी फिर से इसको सोल्व किया जा सकता है। 21 में जो है इसको फिर से सोल्व किया जा सकता है। आप देखेंगे इसको, यह क्योंकि यहां जब माइनस है तो वहां प्लस होगा और 21 नंबर का 729 था, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यह तो हो गया, इसको हम फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर भी इसको भी लाना है हमको। यह एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, यह बी स्क्वायर है। यहाँ पर 2ab जब हम लिखेंगे तो 2a का वैल्यू x और b का वैल्यू 9, और यहाँ पर 9 ही है, देख रहे हैं आप। यहाँ पर हम चूंकि यह जब प्लस है तो यहाँ पर प्लस देते हैं, तो इसके जैसा हुआ क्या, नहीं हुआ, इसको ऐसे लिखते हैं। इधर 9 का स्क्वायर, इधर क्या हुआ, ये 9 2 जा 18 हो गया, लेकिन यहाँ पर 9 ही है। तो 9 जब हम 18 कर दिए तो 9 उसमें से माइनस कर दिए, मतलब इसलिए इसको किए कि 9x का को 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसलिए हम फिर इसका फिर से फैक्टराइजेशन हुआ। तो यह तो ज्यों का त्यों रहेगा। और ये देखिए ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इसको 3x का स्क्वायर, तो ये फिर से हो गया ना a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इधर ये भी हो जाएगा a माइनस बी और फिर a प्लस बी। इसको हम लोग एक बार और से सजा के लिख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिखेंगे और फिर इसको यहां लिखेंगे, और यही हो गया हमारा आंसर। तो अब 21 के बाद हम देख रहे हैं और कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो 21 के बाद आपको 22 थोड़ा सा हो सकता है, हम लोग देखते हैं, लेकिन ये है इसी तरह। तो इसमें 22 नंबर में क्या है, एक्स क्यूब x टू द पावर 9 माइनस वाई टू द पावर 9, इसको 3 के बेस में जब लिखेंगे तो x क्यूब का क्यूब होगा और y क्यूब का क्यूब होगा। ये a क्यूब माइनस b क्यूब होगा, तो a का वैल्यू ये है और b का वैल्यू ये है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया, ये a माइनस b हुआ। अब होगा a स्क्वायर, a का वैल्यू ये है, इस पर स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस a b, a का वैल्यू x क्यूब है, b का वैल्यू y क्यूब है, और यहाँ फिर y का क्यूब दे, ये b हुआ, उस पर स्क्वायर होगा। अब ये देखिए फिर से जो है हमारा
यह फिर से फॉर्मूला पर आ गया ना, ये फिर से फॉर्मूला पर आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो फिर लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो इसका हो गया, इसको सोल्व करते हैं हम लोग। ये पावर पर पावर है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा x टू द पावर 6, ये x क्यूब y क्यूब और ये y टू द पावर 6, और शायद यही आंसर है, यही आंसर हो गया। तो आप अब हम देख रहे हैं कि इसमें अब 23 भी है थोड़ा सा, लेकिन उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था आपको, ठीक लगा हुआ है इसमें। तो यह क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए का वैल्यू ये है, ए माइनस बी लिख लिए। अब क्या होगा, ए माइनस बी के बाद ए स्क्वायर, तो ए के जगह पर जो है वह दिए इसका स्क्वायर, यहाँ जब माइनस है तो यहाँ प्लस ए बी होगा। ये है ए और यह है बी और फिर बी का स्क्वायर, सारा फॉर्मूला पर बैठा दिए। अब इसका ब्रैकेट हम जब तोड़ेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। इधर हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए ये ए माइनस में ये प्लस में, तो बी और बी 2b हो गया। अब इधर देखिए, यह बी स्क्वायर माइनस में, यह बी स्क्वायर प्लस में, ये 2ab प्लस में, ये 2ab माइनस में, तो बचा क्या, ए स्क्वायर 3a स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या बचा, तो बी स्क्वायर। हाँ आ रहे हैं, बस एक दो सवाल बचा है। आवाज इसमें आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तुमको? फिर जो है हम 22 के बाद 23 पर आए, और 23 के बाद अब प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इस चैप्टर को सोल्व करके, और आपका ये फैक्टराइजेशन का चैप्टर एक और है, उसको फिर अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। इसमें है 23 हो गया, 24 देखते हैं। 24 में है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 4ax प्लस 2bx। आप इसको देख रहे हैं, यह a क्यूब और यह b क्यूब है। इस दोनों में हम को 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, 2a, और यहाँ पर बचेगा माइनस b। ये फॉर्मूला पर आएगा, इस पर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब फिर इधर 2x इंटू 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और ये 2a माइनस बी कॉमन आ रहा है। बचा क्या, यहाँ पर 2a स्क्वायर, इसको काम करते जा रहे हैं, 4a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये 2x। यही इसका 24 नंबर का आंसर यही हो जाएगा, यही आंसर है। फिर हम लोग चलते हैं 25 नंबर में। तो इजी ही है क्वेश्चन, लेकिन लिखा हुआ जैसा है तो लगता है बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम इसको बनाएंगे तो लगेगा कि यह बहुत ही छोटा है। 25 नंबर में देखिए, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर
प्लस बी क्यूब माइनस 8, बहुत बड़ा लग रहा है। और ये फॉर्मूला है किसका, ए प्लस बी के होल क्यूब का, और ये 8 है, ये 2 का क्यूब, ये ए और ये बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यह हो गया ए प्लस बी माइनस 2, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, यह हो गया 2a प्लस 2b प्लस 2 का स्क्वायर 4, और यही आंसर हो जाएगा। अब जो है 25 था, ये 26 भी यही है, थोड़ा सा इजी ही है 26 का। ए क्यूब माइनस 1/a³ माइनस 2a प्लस 2/a, तो यह ए क्यूब तो है, इसको 1/a का क्यूब लिखेंगे और इस दोनों में से -2 कॉमन ले लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, a माइनस 1/a। तो ये फॉर्मूला पहले हम लोग लगाते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और फिर -2 इंटू ए माइनस 1/a। तो यह जो है a माइनस 1/a, ये दोनों में कॉमन है, बचा ये सब, ये देखिए ये 1 हो गया, ये 1/a² हो गया, और ये -2 हो गया। इसको a माइनस 1/a और ये a स्क्वायर, अब 1 में से 2 गया तो -1, इसको प्लस 1/a², यही हमारा आंसर हो गया। अब जो है इसमें 1-2 क्वेश्चन हम बना रहे हैं, बाकी आप बनाएंगे। यह जो क्वेश्चन है देखते हैं हम, ये है 29 नंबर का क्वेश्चन है। इस पर पावर क्या है, a⁻12 माइनस b⁻ भी 12 है। कोई बात नहीं है, इसको 3 के बेस में लाएंगे, a पर पावर 4 इंटू 3, b पर पावर 4 इंटू 3, यह हो गया ए बी, तो a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको फिर से लिखेंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये जो है इसको भी हम एक फार्मूला पर लाएंगे। ये इसको ए स्क्वायर है ही, हम यहाँ लिखते हैं 2, तो ये क्या हो गया, ये तो था एक ही था ना, ये हम 2 कर दिए तो 1 माइनस कर देते हैं, सेम चीज को हो गया। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, इधर ये देखिए ये है a प्लस ये है b का होल स्क्वायर हो गया, इधर हम ए बी इसके स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। अब ये फिर से फॉर्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे। ये देखिए फिर से क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे a माइनस बी, फिर a प्लस बी, और यही हो गया आंसर। कितना 29 नंबर में देखिए यही आंसर है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक चीज और इसमें होने वाला है, इसका फिर से फैक्टराइजेशन होगा, देखिए इसको आप
ये जैसा है वैसा रखिए। जिस फॉर्मूला जिस मेथड का हम यहाँ यूज किए थे यहाँ फिर से होने वाला है। इसको ए स्क्वायर का स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर का स्क्वायर, इसको -2a² और b स्क्वायर। तो यहाँ जब हम माइनस कर देते हैं तब काम चलने वाला नहीं है। हम यहाँ करते हैं क्या, प्लस कर देते हैं। तो यह था माइनस में, यह था माइनस में 1, हम कर दिए प्लस में 2। तो हम इसको, इसमें से हमको घटाना होगा कितना, आप देख लीजिए कि माइनस में 1 था, प्लस में 2 कर दिए। तो अच्छा, अगर हम ऐसे भी रहने दे सकते हैं तब भी काम होगा। 2 कर दिए माइनस में, 1 प्लस में कर देते हैं। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस में जब कर दिए तो 1 में से 2 जाएगा तो इसके जैसा आ जाएगा। तो ये लिखते हैं जैसा है वैसा ही, इसको कुछ नहीं करना है। ये तो यहाँ तक ऐसे ही लिखे। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, इसको देखते हैं हम। यहाँ से ये था तो एक बार माइनस में होगा, एक बार प्लस में होगा। तो यह काम जो है इसमें माइनस में था तो ये प्लस वाला फॉर्मूला पर आता है, और इसमें यदि हम 2ab करते हैं तब हमारा काम हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आपको भी आ सकता है। तो हम इसको सेकेंड वाले में यह काम करेंगे। यह जैसा है यह वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं जब, चूंकि जब माइनस में बी स्क्वायर होगा तब तो आंसर, तब तो हमारा फॉर्मूला पर आएगा। तो यहाँ 2 बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर किए थे हम, 2 वो दिए, 2 में से 1 माइनस कर दिए तो इसके बराबर हो गया। ये जैसा है वैसा ही लिखते हैं हम। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर हो गया, इस दोनों पर हम फिर से स्क्वायर दे देते हैं। ये देखिए a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये सब ऐसे ही लिखेंगे, ये भी ऐसे लिखेंगे, और यह एक बार होगा a माइनस बी और एक बार होगा a प्लस बी, और यही आपका आंसर है। अब हम लोग चलते हैं, यह 29 का था। 29 के बाद बस अब हम एक चलेंगे 32, जिसमें कि थोड़ा सा परेशानी आ सकता है। थर्टी 32 नंबर के क्वेश्चन में है, इजी है, बहुत ही इजी है। 32 में है x प्लस 1 का क्यूब प्लस x माइनस 1 का क्यूब। ये a क्यूब प्लस b क्यूब पर आ गया, a क्यूब प्लस b क्यूब पर यह आ गया। a का वैल्यू है x प्लस 1 और b का वैल्यू है x माइनस 1।
तो इसको लिखेंगे हम a प्लस बी, लिख लिए। अब लिखेंगे इंटू ए स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे, a प्लस बी का स्क्वायर। अब इसके ब्रैकेट को तोड़ देंगे हम, ये -1 ये प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो यह क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये होगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये 2x प्लस में ये 2x माइनस में सब्ट्रैक्ट होगा, ये हो गया 2x। फिर इसको हम x स्क्वायर प्लस 1 माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस होगा 1 का स्क्वायर 1। फिर कोई है डिवाइड होने सब्ट्रैक्ट होने वाला तो वह है ये दोनों, तो क्या होगा 2x x स्क्वायर 1 प्लस 1 2, यही आंसर हो जाएगा कितना नंबर 32 नंबर का। 1 2 3 होगा यहाँ पर। अब 32 नंबर के बाद 34 वही है, 35 भी वही है। एक हम बनाएंगे लास्ट है या तो 37 का और या 38 नंबर का, लास्ट है इस चैप्टर का क्वेश्चन। हम 37 बनाते हैं, डेसिमल है, प्रूव करना है 1 वैल्यू 0.85 इंटू 0.8/3 टाइम्स है। क्वेश्चन आपके पास है, हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं 0.85 का क्यूब 0.15 का क्यूब बाय 0.85 का क्यूब, नहीं स्क्वायर है नीचे में, 0.85 का स्क्वायर माइनस 0.85 इंटू 0.15 और इधर है 0.15 का स्क्वायर। तो ऊपर में ये फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में क्या है 0.85। ये इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम लगे, तो आप इसको स्क्वायर नहीं करने लगेंगे। तो आप जब देखेंगे ये दोनों टर्म एक ही है, डिवाइड हो गया, बचा ये, इसको ऐड करेंगे 5 5 10 का 0 कैरी 1, 8 1 9 1 10 का 0 कैरी 1 और 2 डिजिट पीछे डेसिमल, तो यह 1 हो गया। यही प्रूव करना था। इस तरह से आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया। आप फिर अगले वीडियो में 3G नंबर को देखेंगे।